हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। आप सभी का फिर से स्वागत है टीआरटी हब पर। कलबुर्गी ग्रामीण क्षेत्र शाहबाद तालुके में आज जेडीएस आकांक्ष रिदलान के नेतृत्व में एक बाइक रैली की गई और उनका वेलकम किया गया। साथ ही साथ जेडीएस लेबर विंग की ओर से लेबर्स और किसानों के नेतृत्व में यानी कि उनके अधिकारों पर बात की गई। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, लेबर इंचार्ज कल्याण कर्नाटका रीजन। आज यहाँ पे शाहबाद में हम लोग लेबर विंग की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे जिसका सब्जेक्ट था मज़दूर के हुकूक़, लेबर राइट्स एंड फार्मर राइट्स, जिसमें कई सारे हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट से आए, स्टेट से जी श्री रामैया सर यहाँ पे मौजूद थे और लेबर विंग के सारे तमाम टीम मेंबर्स यहाँ पे मौजूद थे और फार्मर किसान विंग की तरफ से हमारे अली शेर साहब यहाँ पे मौजूद थे। सो यहाँ पर आकर हम लोग जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट विथ रैली, जो हमारे आकाश रिदलान है जिसको हम लेबर विंग की तरफ से रेकमेंड किए सो है फॉर एस्पिरेंट फ्रॉम गुलबर्गा रूरल, तो इनके नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम किया गया। और इस प्रोग्राम में जो रैली निकाली गई फ्रॉम ओल्ड शाहबाद, जैसा हम वादा किए थे कि हम ओल्ड शाहबाद से निकालेंगे, वहाँ से शाहबाद से निकाल के यहाँ पे म्यूनसिपालिटी में एंड किया एंड देन वी हैव डन ए प्रोग्राम। तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का और ख़ास तौर पे शाहबाद की आवाम का जो इतना तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम शाहबाद के आवाम का जो इतना अच्छा इस्तकबाल किया। और कई ओल्ड शाहबाद के लोग, हर कोई, जितने भी जेडीएस के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे, जैसा हाजी साहब, हाजी बागवान साहब, ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि हकीकत ये लोग एक बदलाव लाना चाह रहे हैं अब शाहबाद में, कि जितने इनएक्टिव भी एक्टिव हो रहे हैं और लोग भी यहाँ पे कई सारे मौजूद थे। तो और हमें मौका मिला आज हमको रिप्रेजेंट करने का, इश्यूज़ बताने का। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ गुलबर्गा रूरल और ख़ास तौर पर शाहबाद के आवाम से कि आज नौजवान क़यादत की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों में ये सेंस रहता है कि भाई के ऊपर अगर सेंटर में अगर सरकार उनकी रही, मतलब फलाना इसकी रही तो कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, तो यहाँ पर रीजनल आने से रीजनल जो पार्टी रहती है उसको ताकत नहीं रहती। ये सरासर गलत है। आप आवाम ये जान लीजिए, क्योंकि रीजनल पार्टी जो स्टेट पार्टी रहती वो टैक्स देती सेंटर को, सेंटर यहाँ पे टैक्स नहीं देता। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर 1,80,000 करोड़ रुपए यहाँ से दिया गया सेंटर को, जिसके रिटर्न में सेंटर 60,000 करोड़ रुपए हम लोगों को दिए कि वो 60,000 करोड़ लेकर आप लोग लोगों में बांटो, तकसीम करो, स्कीम करो, जो भी करो बोल के। तो आप बताइए, जैसा ये जो अंग्रेज़ ब्रिटिश आए थे हिंदुस्तान में आके जिस तरह यहाँ से हमारा ख़जाना छीन के लेके गए, उसी तरह ये बीजेपी गवर्नमेंट आके कर्नाटक का ख़जाना छीन के चले जा रही। और इनका जो ख़जाना जा रहा है, इनका ख़जाना हिंदुत्व में, ठीक है, ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ों में चले जा रहा है। बिजनेसमैन को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेसमैन को वो लोग फंडिंग कर रहे हैं। तो ये आवाम का पैसा, उनके बाप का पैसा नहीं है इनका, ये आवाम का पैसा लेके ये लोग इसका ख़राब कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई कर्नाटक में रीजनल पार्टी आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि स्टेट सेंटर को पालती है, सेंटर स्टेट को नहीं पालता। दूसरी चीज़, नौजवान क़यादत क्यों आना ये ज़रूरी है। कई सारे लोग ये भी बताते हैं कि एक्सपीरियंस लीडर क़यादत होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका एग्जांपल आपको मैं दिल्ली का देता हूँ। मैं दिल्ली में वहाँ पे कोई ऐसा एमएलए नहीं है जो अपने माँ बाप उसके पॉलिटिक्स में थे। वहाँ पे हर कोई एक या स्टूडेंट बैकग्राउंड से है, या फिर एक बिजनेसमैन है, या एक सोशल एक्टिविस्ट है जो सियासत में आकर पार्टी जुड़कर आज दिल्ली में एमएलए बना। यंग रेवोल्यूशन वहाँ पे आया, उसी वजह से दिल्ली में आज एजुकेशन सेक्टर ये सब इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो ये फ़ायदा होता है। ये बड़े सोचना ज़रूरी है कि भाई उनका एक्सपीरियंस, मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस मायने रखता, मगर जब उनका एक्सपीरियंस रहेगा और हम नौजवानों का जुनून रहेगा तो यकीनन हम बदलाव ला सकते हैं और एक पॉलिटिकली रेवोल्यूशन ला सकते हैं। शाहबाद के गुलबर्गा रूरल के नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ हमारा साथ दें। जैसा कि आप एक जेडीएस लेबर विंग के प्रेसिडेंट हैं जी, तो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है इस असेंबली इलेक्शन? जी, हम लोग देखिए, जैसा मैं बताया, हम लोग एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रोज़गारी के ऊपर, और जो बेसिक नेसेसिटी जिससे एक इंसान, जो एक फैमिली को बर्डन पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये चीज़ों को मुफ्त कराने का ये हमारा एजेंडा है। बट मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, क्योंकि अगर एक फैमिली में अगर तालीम है, एक फैमिली का एक शख्स भी अगर तालीम में आफ्ताब बन गया तो वो पूरे फैमिली को सुधार सकता है। तो हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है। एजुकेशन से एक तो उसको रोज़गारी मिल सकती है, दूसरा क्राइम ख़त्म होता है और वो घर में डिसिप्लिन कल्चर आता। इससे क्या है, एक घर में एक शांति, एक अच्छी ज़िंदगी ये लोग बसर कर सकते हैं। देन हेल्थ सेक्टर का हमारा नेक्स्ट एजेंडा हेल्थ सेक्टर का है। तो गुलबर्गा शाहबाद के अंदर हेल्थ इम्प्रूवमेंट नहीं है,
जैसा मैं स्पीच में बताया कि ये लोग कुछ गुलबर्गा डिपेंडेंट है, सो विल ब्रिंग गुड हेल्थ सेक्टर इन शाबाद में यहाँ पे ला सकते हैं। और रोज़गारी की बात है, जैसे यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बंद है, तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग रोज़गारी के ऊपर फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी वर्क करेंगे। इसके लिए ये सब चीज़ें, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये चीज़ों के लिए चाहिए कि यहाँ की आवाम हमारा साथ दें, और जैसा हम आकाश रिजलान को जो एस्पिरेंट बना रहे हैं उसको कबूल करे, एक्सेप्ट करे और हमारा साथ दे और हमें असेंबली तक भेजे। तो कसम खाते हैं हम कि हम इनको बताएंगे कि भाई एक नौजवान की क़यादत में और एक एक्सपीरियंस क़यादत में क्या फ़र्क रहता है। थैंक यू। अक्सर बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े मंचों से खास करके इलेक्शन के टाइम पर वादे करते देखा गया है। क्या आप ये वादे, अगर आपकी पार्टी जीत जाएगी तो पूरे करेंगे, क्या इस वादे को भूल जाएंगे? नहीं, देखिए, ये हम जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जनता दल पार्टी है, जिसमें हमारे जो लीडर है जनाब HD कुमार स्वामी सर, वो इससे पहले जब मैनिफेस्टो दिए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, वो कर्जा माफ़ करें। और ये हिस्ट्री बनी हिंदुस्तान में कि आज तक किसी स्टेट में किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, जो कर्नाटक में माफ़ हो गया, ज़ीरो। ठीक है। दूसरा बताइए कि जितने जो संघों का है, जो सोना गिरवी रख के जो पैसे लाते गरीब, वो लोगों का सोना तक वापस दिलाए HD कुमार स्वामी। ठीक है। और उसके बाद KMDC का जो ये माइनॉरिटी, जो हम KMDC की स्कीम्स, माइनॉरिटी एजुकेशन, ये किसने लाया? ये जनाब देव गौड़ा साहब लेकर आए आज कर्नाटक में। ये कई सारे लोगों को नहीं मालूम, उनके जो सेक्रीफाइस है, उनकी जो एफर्ट्स है माइनॉरिटी के लिए नहीं मालूम। तो ये माइनॉरिटी जो कम्युनिटी डेवलप माइनॉरिटी जो बना, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बना, ये सिर्फ और सिर्फ जनता दल पार्टी की तरफ से ही बना है, जिसका आज सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बेशक हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर जिस दिन हम नहीं करेंगे, हम यकीनन इस पॉलिटिक्स से हम इस्तीफ़ा देंगे, बट इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे मालूम है एक बार हम जो चीज़ ठान लिए वो करते ही करते हैं हम लोग। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर एनीथिंग। नमस्ते। आज यहाँ शाहबाद रीजन में एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था हम लोगों ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहा। हमने कल रिक्वेस्ट करके यहाँ की आवाम को रिक्वेस्ट किया था कि हमारे साथ जुड़े, और इस जो प्रोग्राम है, इस किसान और लेबर की राइट्स के लिए जो प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया था, वो बहुत अच्छा सक्सेस रहा। ये हमारा पहला प्रोग्राम था, तो हम लोग उम्मीद करते हैं शाहबाद के अवाम से कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, और खुशी खुशी वो लोग आकर इसको सक्सेस करें। ये बोलते हुए मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हुए, जैसे कि आपने देखा, शाहबाद तालुका में JDS लेबर विंग की ओर से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और इस प्रोग्राम में लेबर्स और किसानों के हक पर बात की गई। तो आप इसे देखते रहिए TRT हब, हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।